आप समझते हैं कि वो चैनल एक्टिव हो जाएगा थ्रू गवर्नमेंट? देखिए जी, मैं एक बात पहले एक जनरल कमेंट दे दूं कि इमरान खान साहब की बेशुमार खूबियां जो कि उनकी सियासत को जिन्होंने चार चांद लगाए, उनके ऊपर एक बदनमा, एक उनका एक धब्बा या उनकी एक जो खामी है वो ये है कि 28 साल सियासत में वो एक सियासी फैसला ऐसा नहीं लिया जिसके ऊपर उनको खुद बाद में तासुफ ना हुआ हो, परेशानी ना हुई हो या उन्हें ये कानून मैंने नहीं लेना चाहिए। मैं गिनती में हूँ तो ज़ाहिर है कि आपके प्रोग्राम के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है, इसकी एक बड़ी तंग दामनी है। लेकिन ये एक मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है, हैरत भी होती है कि एक बड़ा एक लीडर जो 28 साल में एक सियासी फैसला भी ऐसा ना ले जिसके ऊपर बाद मैं तो उसे कहूँगा या खाकवानी साहब या शाहजेब वगैरह तो कह सकते हैं कि ये बड़ा नालायक फैसला था, ये अच्छा नहीं था, लेकिन मैं खुद कह के हाँ नहीं लेनी चाहिए। अब गिनती क्या चले हैं, 97 के इलेक्शन का हिस्सा लिया है, मुशर्रफ की ये जलसों में तकरीरें की हैं, 2008 का बाइकआउट किया है, ये 2000 फास्ट फॉरवर्ड 2022 के अंदर आके रिजाइन कर दिए। मतलब कि दूसरी बात जो मैं ये बात इसलिए की है कि अब आगे आ जाए। अब एक बंदा जिसके कब्जा इस्तबदाद में पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासत है, अगर ये मैं कहूँ कि इस वक्त सियासत के अंदर एक अकलौता बंदा है इमरान खान है जिसके पास इतनी ताकत, सियासी ताकत मौजूद है, और वो जो है सियासी ताकत के ऊपर फ़र्क, मैं ये तो नहीं कहता बड़ा, लेकिन मिसाल देता हूँ, अगर मैं होता, हकीकत यह है कि सियासी ताकत के ऊपर मैं लड़ भी सकता था और मैं मुफाहमत भी कर सकता था। किसके ऊपर? इस प्रेशर के ऊपर, क्योंकि जो हमारी मुक़्तदर है, जो हमारी रियासती ताकत है, वो पब्लिक ओपिनियन उनकी जान जाती है। अब मुझे बताएं कि मेरे प्यारे छोटे भाई खाकवानी साहब कह रहे 30 साल सियासत में नहीं देखा, 30 साल सियासत में ये देखे कि इमरान खान साहब 10 अप्रैल 2022 या उससे भी चलो 2-4 हफ्ते पहले से लेके 9 मई 2023 तक, 2023 तक फौज को ललकारते रहे, गालियां देते रहे, बुरा भला कहते रहे, जो मैं कहता हूँ कि वाकई कमाल की चीजें, आसान काम नहीं था। इससे पहले भुट्टो साहब नहीं कर सके, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं कर सके, कोई बंदा इस तरह नहीं ललकार सका जैसे उन्होंने ललकारा है। और उनको ये मौके मुहैया रहे, उनके पास केपी की हुकूमत थी, खाकवानी साहब 25 मई को, उनके पास पंजाब की नहीं थी, लेकिन वो केपी से बंदे निकालने, अपनी वलवला अंगेज में बनफ्स नफीस मौजूद नहीं निकालने में कामयाब रहे। अपनी अदाओं पर को और करना होगा। उन्होंने जब GHQ में एक आर्मी अपार्टमेंट रखवाने के लिए, आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए आसिफ मुनीर साहब के लिए निकले थे, तो केपी और पंजाब दोनों जगह उनकी अपनी हुकूमत थी, और वो वलवल अंगेज क़यादत भी वर्कर्स को मुयस्सर थी। मैं बाकी डी चौकी नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जितनी सियासी आप फैसले लें उनमें आप जेल भरो तहरीक को आप रिजाइन करें, आप ये निकालें, आप नाकाम हो। आदिल, 2013 के इलेक्शन से पहले ये सोशल मीडिया वाला आगाज़ हुआ था, और फिर हम देख रहे हैं कि जो समरात, बिल्कुल न्याजी साहब ने सही पॉइंट आउट किया है कि वो उनके शिकंजे में है, लेकिन वो तो पीछे हट चुके हैं। उनकी तो लीडरशिप कह रही है कि हम सोशल मीडिया यूट्यूबर्स के बिल्कुल खाते में नहीं है हमारे, हम नहीं जानते, हम कतई ताल्लुक़ है उनसे। तो इतनी तो एफर्ट कर रहे हैं PTI वाले। देखिए, अब PTI ने जो न्याजी साहब का जो तजिया है, मैं बिल्कुल 100% उनसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, सियासत कहते हैं सियासत करने को, जब आप एक होता है लड़ना, एक होता है सियासत करना। जब आप लड़ने का फैसला कर लें और आप रियासत से टक्कर लेने का फैसला कर लें, वो आपकी मर्जी, लेकिन आखिर में नुकसान जो है वो ऑब्वियसली आपका होता है। और उसमें जो पॉलिटिकल फैसले हैं तहरीक इंसाफ के, देखिए, जब आपको पता है कि आपकी लड़ाई आ चुकी है रियासत से, ऐसे में आपने 2 सूबों में अपनी हुकूमतें खत्म करके, एक सुसाइडल मूव था वो, मतलब मेरे ख्याल में PTI को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वो उन 2 सूबों में हुकूमतें खत्म करने की वजह से पहुंचा। फिर जब आप इंतखाबात में जाते हैं तो निगरान हुकूमतें भी आपकी हो सकती थी। इसके अलावा जो मतलब इस वक्त आप देखें ना, ग्रैंड अलायंस क्यों नहीं बन रहा? मौलाना फजल रहमान साहब से जब, बल्कि मैं आपके शो में एक दफा पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मौलाना साहब से मैंने इस्तिफसार किया, मैंने कहा सर क्या वजह है, क्यों नहीं ये ग्रैंड अलायंस और आप PTI के साथ बैठ जाते हैं, रोजाना आपके साथ आके मिलते हैं? वो कहते हैं आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं और 10 के 10 इमरान खान साहब से मिलकर आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जी खान साहब आपके लिए कोई पैगाम भिजवाया है, और कहते हैं 10 के 10 पैगाम जो है वो मुख्तलिफ होते हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं किस पर ट्रस्ट करूं, यानी जो उनके पॉलिटिकल फैसले थे इमरान खान साहब के, उसकी वजह से जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसमें इख्तिलाफात इतने पब्लिकली हो चुके हैं। आप देखें ना, जो पीटीआई की पॉलिटिकल फेसेस जो है वो कहां पर हैं। ऐसे ही असद कैसर को क्यों नहीं आगे लेके आ जाते, या आतिफ खान को फॉर दैट मैटर, या पंजाब में बड़ी क़यादत जो है वो बैठी हुई है, उनको क्यों नहीं आप फ्रंट पे लेके आ जाते? जब हर 2 महीने बाद आपका सेक्रेटरी जनरल आप बदला देते हैं, दिन में 2 दफा लोगों को निकालते हैं, फिर फैसल चौधरी को निकाला, फिर वापस ले लिया, शेर अफजल मरवत को 1 दफा निकाला, फिर ले लिया, फिर निकाला। मतलब जब ये कैट फाइटिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि पार्टी इस वक्त एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं रही, और मेरे ख्याल में ये जो ज्यादा न्याजी साहब तो इमरान खान साहब को बचपन से जानते हैं, और बहुत ज्यादा इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं, इस वक्त भी वो पॉपुलर हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल इंटेलेक्ट की बात आती है तो उनसे ऐसे ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से उनकी जमात यहाँ खड़ी है कि वो इस वक्त उठने के काबिल नहीं है। 26 नवंबर के बाद पीटीआई ने अपने साथ जो कुछ किया है, इस वक्त उनका कारकुन किसी एक लीडर पर एतमाद के लिए नहीं तैयार कि मैं किसके पीछे चलूं, वो जलसे में आने के लिए नहीं तैयार, एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए नहीं तैयार। ये तो किसी और ने उनके साथ नहीं किया, उनके अपने फैसलों से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज उनकी इतनी ज्यादा हैं कि उनको बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हुकूमत को इस वक्त नून लीग को पीटीआई के साथ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आपके साथ जो है वो कर रहे हैं। देखिए ना, सलमान अकरम राजा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट, वो किसी जमाने में बड़ी सेन वॉइस समझे जाते थे, लेकिन अली जफर के बारे में ये कहना कि वो खान से मुलाकात के लिए गया है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ताबे है, वो भी पब्लिकली। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट। मैं बिल्कुल एग्री करती हूं इस पे। जफर साहब एक, हाँ, इस पे तो वो मिसाल आदमी है। आप देखिए किसी की लॉयल्टी कैसे चैलेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये राजा साहब को 8 दिन इसी के ऊपर आदिल, चूंकि वक्त की कमी, आपने बिल्कुल परफेक्टली उसको पिन पॉइंट किया है। खाकवानी साहब, घर का भेदी लंका ढाए, मैं तो यही कहूँगा। देखिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, बात ये है कि हम लोग बड़ी ही आसानी के साथ और बहुत ही यानी कहना चाहिए कि इत्मीनान से खुल के कह देते हैं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स बिल्कुल जीरो है। बात ये, सियासत क्या होती है? सियासत इमरान खान की होती है 8 फरवरी का इलेक्शन। सियासतदान का असासा क्या होता है? अवामी सपोर्ट होता है। 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई भी शख्स इस प्रोग्राम में शामिल कोई शख्स भी, मैं यकीन से कह सकता हूँ, नहीं कह सकता कि इलेक्शन इमरान खान ने नहीं जीता, तहरीक इंसाफ ने नहीं जीता। एक तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी। पंजाब में सफाई हो गया था। एक नहीं, मेरी बात सुन ले। बात ये है, बाकियों को भी आपने मौका दिया सुनने की, बात सुन ले। सियासतदान की कामयाबी होती है पब्लिक सपोर्ट। सियासतदान ने अपनी पब्लिक सपोर्ट शो की है, और इतनी बड़ी अवामी सपोर्ट शो की है। कराची में भी, पंजाब में भी, केपी में भी एक पूरी लहर, इतनी बड़ी तूफानी, बड़ी एक ह्यूज लहर पैदा की है।